ग्रामर सेक्शन का एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं और आप लोग परेशान ना हो। बहुत जल्द मैं पूरा पेपर लिटरेचर ग्रामर दोनों का मॉडल पेपर दूंगा। बस आप लोग अतिशीघ्र मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, फिर मैं आपको अधिक से अधिक जितना हो सकेगा संभव है वो चीज़ें दूंगा। कम से कम हर संडे को तो एक मॉडल पेपर ज़रूर दे दिया करूँगा, वो भी टाइपिंग मटेरियल दूंगा, अपने हाथ से बनाया हुआ पेपर दूंगा। ठीक है, तो ये हम सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन होता है इंटरमीडिएट का, और यही चीज़ हाई स्कूल में भी होता है। तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आपका ग्रामर सेक्शन शुरू होता है। अगर हम देखें तो आपका जो ग्रामर सेक्शन है उसका पहला जो क्वेश्चन होता है वो नरेशन का होता है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये 2 नंबर को होता है, किसी एक का करना होता है। फर्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन ए ट्रिप टू ए हिल। लेटस से संबंधित आज मैंने एक शार्ट भी डाला था, अगर देखें तो आपको ये रूल वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आई प्रपोज्ड माई, यहाँ देखिएगा प्रपोज्ड टू, आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, दैट। यहाँ प्रपोज्ड के स्थान पर आप सजेस्टेड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखिए पूरे नरेशन में यही 2 रिपोर्टिंग वर्ब हैं, सजेस्टेड और प्रपोज्ड, जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अन्यथा किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है। दैट लेटस का हो जाएगा दे शुड कर दीजिए, या वी शुड गो ऑन ए ट्रिप टू ए हिल। गो नहीं चेंज होगा क्योंकि शुड आ चुका है, और जानते हैं मॉडल एक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो ऑन ए ट्रिप टू ए हिल। चाहे दे शुड गो ऑन ए ट्रिप टू हिल कर दीजिए या वी शुड कर दीजिए, चाहे दे शुड करिए, वी शुड करिए, या आप दे शुड कर दीजिए, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है सी सेड टू हर पेरेंट्स, सी सेड टू हर पेरेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा में आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स। ईजीएस्ट वन, सबसे सरल नरेशन ये है आपका। और मैं आपको बता दूं ये किसी कॉलेज का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, या 6 मंथली एग्ज़ाम, उसी का पेपर है। मेरे ज़िले में सबसे बड़ा कॉलेज है श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज। मैं भी वहाँ 7 साल पढ़ाया हूँ एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर, वहीं का ही पेपर है। तो ये हो जाएगा सी टोल्ड हर पेरेंट्स, सी टोल्ड हर पेरेंट्स, सी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन ये आई है, सब्जेक्ट के अनुसार है सी, तो यहाँ भी हो जाएगा सी डिड नॉट, डू नॉट का क्या हो जाएगा डिड नॉट लाइक मैथमेटिक्स। सबसे सरल नरेशन है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है बी नंबर का। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ न समझ में आ रही सुन लीजिए। तो कह रहा है कि ब्रैकेट में दिए गए के अनुसार, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आपको इन सेंटेंस को कंबाइन मतलब होता है सिंथेसिस करना। क्लियर? कंफ्यूज मत होइए। कंबाइन शब्द अगर यूज करे तो आप जान लीजिए कि सिंथेसिस की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन ए लायर, ही प्रीज्ड नॉन वायलेंस। आप लोगों ने सिंथेसिस में पढ़ा होगा नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सिंथेसिस के पूरे वीडियो एक एक लाइन रूल सहित एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, उसे देख लीजिए। उससे बेहतर हो सकता है आपको कहीं ना मिले। ये हो जाएगा महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस कामा हैड वंस बीन ए लायर कामा प्रीज्ड नॉन वायलेंस। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस। एग्जाम में केवल आपको एक करना होगा, लेकिन यहाँ मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा महात्मा गांधी, कामा लगा दीजिएगा, कामा ए लवर ऑफ पीस, यहाँ से ए लवर ऑफ पीस, फिर कामा
हैड से हैड वंस बीन ए लायर कमा प्रीज नॉन वायलेंस। तो ये है आपका, यहाँ डबल नाउन आर पोजीशन है, डबल अपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही इज़ रिच फुल स्टॉप ही लीड्स ए सिंपल लाइफ। इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की पैसिव वॉइस, आप कंपाउंड सेंटेंस जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, कम्युलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्लियर। तो यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होगा, विरोध बताने वाले संयोजक का प्रयोग होगा। वो धनी है साधारण जीवन जीता है। इसका मतलब धनी है फिर भी साधारण जीवन जीता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एट का प्रयोग कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका ही इज़ रिच एट, यहाँ बीच में आप एट रख दीजिए, एट YET एट, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आपको किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म मतलब है टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। किसी सेंटेंस के एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल देना, कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्लियर। तो जैसे डिड ही नॉट टेल यू, इसकी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप जानते हैं डिड के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है यू, और टेल क्या है, वर्ब है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ हो जाएगा वर यू नॉट टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पैसिव वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस में जैसा एक्टिव वॉइस पे सेंटेंस होगा वैसे पैसिव वॉइस में ना टेंस चेंज होगा, ना सेंस चेंज होगा, ना रूप चेंज होगा। क्लियर। लिखा है ना एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के अवस्था, अर्थ तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हुआ फर्स्ट, आपको पैसिव वॉइस बनाना था। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है राम इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन श्याम। इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो ये हो जाएगा श्याम इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट, समझ लीजिएगा आप, एज राम। अगर यहाँ नॉट नहीं होता, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में जानते हैं जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं, अगर वो अफर्मेटिव है तो निगेटिव बन जाता है, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव बन जाता है। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हमेशा एज या सो एज के बीच होता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव एज के बीच होता है। अगर वाक्य निगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव सो एज के बीच रखा जाता है। तो ये हुआ आपका सी नंबर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं डी नंबर सिंटैक्स, जिसको आप बोलते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जिसे आप कहते हैं मोहन इज़ माइजर मैन। तो आप देखिए मोहन इज़ माइजर मैन, माइजर मीन्स खुद कंजूस आदमी होता है, इसलिए यहाँ मैन का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, अर्थात मैन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सेंटेंस होगा मोहन इज़ माइजर। क्लियर। तो मैन हटा दीजिए। ही वॉक्स एज इफ ही वॉज ड्रंक। जब भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस समझ रहे हैं, शर्त बताने वाला वाक्य हो तो या एज इफ का प्रयोग हुआ हो तो वो शर्त बताता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला सेंटेंस दिया हुआ है दिस न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। याद रखिए जब इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है तो उससे पहले एडवर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा दिस न्यूज़ इज़, यहाँ वेरी के स्थान पर लिखना है टू गुड टू बी ट्रू, वेरी हटा कर टू लिख दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है द गोल्ड इज़ ए हैवियर मेटल दैन आयरन। आप जानते हैं किसी भी मटेरियल नाउन के पहले नॉर्मल मीनिंग में, नॉर्मल सामान्य अर्थ में
आर्टिकल, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जितनी भी मटेरियल नाउन है। हाँ, व्हेन दीज मटेरियल नाउन्स आर यूज इन स्पेशल सेंस, जब इनका विशेष अर्थ में प्रयोग होता है तब फिर किसी आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर, क्योंकि मेरी अंगूठी स्पेशल बात होगी तब द का प्रयोग होगा। लेकिन कॉमन सेंस में, सामान्य अर्थ में किसी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। द हटा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। यह है आपका 5 नंबर में, यूज़ एनी 3 ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। टू डू विथ का मतलब होता है टू बी कनेक्टेड, टू बी कनेक्टेड विथ समवन या समथिंग, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से जुड़े होना। सेंटेंस होगा आई डू नॉट नो व्हाट टू डू विथ इट, इसका वाक्य प्रयोग होगा। लिखने मुझे प्रॉब्लम है और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि मेरा मोबाइल उतना सफिशिएंट काम नहीं कर रहा है। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को प्रमोट करिए। एक दिन में सारे मटेरियल मेरे पास अच्छे हो जाएंगे और मैं आपको अच्छे अच्छे मटेरियल दूंगा। टू डू विथ का हो गया, टू बी कनेक्टेड विथ समवन और समथिंग, और वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं आई डू नॉट नो व्हाट टू डू विथ इट। फिर ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है ग्रेट नॉइज़, शोर शराबा जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो देयर वाज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन द मार्केट, बाजार में बहुत शोर शराबा था। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एन अर्जेंट आर क्रूशल क्वेश्चन, जिसे आप कहते हैं ज्वलंत मुद्दा। जैसे एन अनएम्प्लॉयमेंट इशू इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बेरोजगारी की समस्या वर्तमान सरकार के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके बाद है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है फुल ऑफ पावर, पूरी ताकत से। जैसे आज आप लोगों ने मैच देखा होगा तो उसमें आपने देखा इंडियन प्लेयर्स प्लेड टूथ एंड नेल अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप। क्लियर? इसके बाद है स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर का मतलब होता है टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल, मतलब किसी तथ्य के बिल्कुल जड़ तक चले जाना, जिसके आप कह सकते हैं बाल की खाल निकालना। तो ये हो जाएगा आपका मोहन ऑफन स्प्लिट द हेयर इन द मैटर ऑफ अदर पर्सन, दूसरे लोगों के मामले में मोहन अक्सर बाल की खाल निकालता रहता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी नंबर में। बी नंबर आपका सेनानिम पूछ रहा है। सेनानिम दिया है स्क्रीम माने होता है क्राई कह सकते हैं आप, एंग्री कह सकते हैं, आप पेन भी, जब आदमी दर्द में चीखता है तो उसको स्क्रीम कहते हैं। रेस्क्यू का मतलब होता है सेव, या आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट भी कह सकते हैं। इटर्नल का मतलब होता है ड्यूरेबल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ईवर लास्टिंग कह सकते हैं। क्लियर? सनातन जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सी नंबर की, और सी नंबर है हमारा गिव द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों की हमें एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम। ब्लंट मीन्स होता है भोथरा, अर्थात जैसे चाकू है, उसकी नोक अगर मुड़ जाती है, ख़राब हो जाती है तो उसको भोथरा बोलते हैं, और उसकी अंग्रेजी हो जाएगी शार्प। क्या हो जाएगी? शार्प हो जाएगी। क्लियर? फिर बोल्ड मीन्स होता है साहसी, और इसका अपोजिट हो जाएगा कावर्डिस। डिमोट का आप जानते हैं, आपने सुना होगा प्रमोट, तो डिमोट का हो जाएगा प्रमोट। क्लियर? इसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ए पर्सन हु लिव्स इन वन कंट्री एंड गोज़ टू लिव इन अदर, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है उसे इमिग्रांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रांट। EMIGRANT, इमिग्रांट होता है। क्लियर? इसके बाद है आपका ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वो व्यक्ति जो न पढ़ सकता है न लिख सकता, उसे निरक्षर बोलते हैं। निरक्षर को बोलते हैं इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है ए प्लेस वेयर द डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, एक स्थान जहाँ पर पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडी को रखा जाता है उसको इंग्लिश में मॉर्चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। MORTUARY, मॉर्चरी।
ठीक है। इसके बाद आपका ई नंबर है सीज और सीज होमोफोन्स है, इन्हें आप मीनिंग बताना है और इनका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। क्या करना? रोक देना। क्लियर? या आप ये कह सकते हैं बंद कर देना, जैसे कोई काम चल रहा है, या आप ये कह सकते हैं टू स्टॉप। मोहनाज कार वॉज सीज्ड व्हाइल ही वॉज गोइंग टू कानपुर ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। क्लियर? मोहन जब कानपुर जा रहा था उसकी कार कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सीज हो गई थी, खड़ी हो गई थी। और ये सीज का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, दुकान सीज हो जाती है, कॉलेज सीज हो जाता है, घर सीज कर देते हैं, जरा जैसे हॉस्पिटल सीज हो गई, कोई चीज़ जो अधिकारी लोग सीज करते किसी कारण से, तो ये उसका हो जाता है। सीज मीन्स होता है जब्त करना, कैप्चर करना बाय फोर्स, ताकत के बल पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा द फूड इंस्पेक्टर सीज द स्वीट शॉप ड्यूरिंग द दीपावली फेस्टिवल। तो ये रहा आपके इतने क्वेश्चन। ट्रांसलेशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और आपको लोग जानते हैं कि मेरे मोबाइल सेट पर इतनी मेमोरी नहीं रहती कि बड़े वीडियो लोड कर सकूँ। हाँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को प्रमोट करिए। वो दिन दूर नहीं जब मैं आपको लाइव क्लास लूँगा और पूरा पेपर सेट करवाऊँगा, खुद पेपर बनाऊँगा, और हर संडे कोशिश करूँगा नवंबर से हो सकता है हर संडे आपको एक मॉडल पेपर मिले, या इफ़ गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार हमारे चैनल पर है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ, डेली मैं देखता हूँ, तो मेरे चैनल पर लगभग 690 के आसपास, 664-65 ऐसे लोग हैं जिन्हें यूनिक व्यूअर कहा जाता है। यूनिक व्यूअर वो लोग होते हैं जो मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हाँ, तो भाई आप लोग कुछ तो नमक अदा कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी लाभ उठा रहे हैं, कुछ भी आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।